आज हम आप लोगों को प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताएंगे जो कि यूपी टेट, सी टेट और एसएससी जीडी जो कि अभी इसका विज्ञापन निकला था उसकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन प्रश्नों को आप लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जो जितने भी प्रश्न होंगे हम प्रतिशत से उठाए हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि यदि किसी संख्या का 30% 120 है तो वह संख्या बताइए। देखिए इसमें क्या है कि परसेंटेज वाले में जब इस तरीके के प्रश्न आए तो सबसे पहले देखिए कि जब हम किसी संख्या को मानेंगे वो संख्या हमारी 100% लेके चलते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 पर ही लेके चला जाता है। किसी संख्या को जब हम परसेंटेज निकालते हैं वो 100 से लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि किसी संख्या का 30%, आपको संख्या माननी है कि हमारी संख्या कितनी है, 100% है। जो भी हम संख्या को लेके चलेंगे वो 100% से लेके चलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि उस संख्या का 30% 120 है। देखिए यहाँ पर 30% 120 है, यानी उसको कहा गया है कि वो संख्या आपकी जो दी गई है वो 30% आपकी 120 के बराबर है। आपसे क्या पूछा, वो संख्या यानी 100% आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 30% आप बराबर 120 के करिए, फिर आप क्या करेंगे 1% निकालेंगे, इसका 1%। तो 1% जब निकालेंगे तो 120/30 कर देंगे, इसको अगर डिवाइड करेंगे 0 कट जाएगा, 3 4 12 4 आ जाएगा, यानी 1% का मान आपका किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो हमने क्या कहा, संख्या आपकी कितनी होती है, 100%। तो आप 1% के बाद 100% निकालेंगे। तो यहाँ जब 100% निकालेंगे तो 1% का मान अगर 4 आया है तो 100% का मान निकालेंगे तो 4 × 100 करेंगे जो कि आपका 400 आ जाएगा। यानी आपकी जो यहाँ पर संख्या पूछा गया था कितना आ जाएगा, 400। इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न आपका है कि यदि किसी संख्या का 12% 60 है, यानी उस संख्या का 12% कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, तो उसी संख्या का 25% आपको बताना है। यानी देखिए संख्या का 12%, यानी देखिए यहाँ पर संख्या का 12% आपको 60 दिया गया है, 12% का मान 60 के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1% निकालेंगे। 1% निकाल लीजिए तो हम क्या करेंगे, 60/12। देखिए इसमें आपको संख्या नहीं पूछा है बल्कि उस संख्या का 25% पूछा है। तो जब इस तरीके के प्रश्न पूछे तो संख्या न पूछ के आपसे कुछ परसेंट उस संख्या का परसेंटेज पूछे तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। चाहे तो आप एक बार वह संख्या को निकाल लीजिए यानी 100% का मान निकालिए, और चाहे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे 25% यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम संख्या को निकालते हैं। तो यहाँ 12 पंजे 60 करिए, यानी 1% का मान 5 आ जाएगा। तो 100% यानी हम संख्या निकाल लेंगे तो 5 × 100 कर देंगे, यानी 500 हमारी संख्या आ गई। लेकिन आपसे वो संख्या नहीं पूछ के आपको उस संख्या का 25% पूछा है। तो यहाँ 500 का आप 25% निकालेंगे, 500 का 25%, यानी 500 का माने गुणा करेंगे 25/100 कर देंगे, यहाँ डबल 0 कट जाएगा और 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी उस संख्या का 25% कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 12% अगर 60 है उस संख्या का 25%, 25 पंजे 125, सॉरी 125 आ जाएगा, 25 पंजे 125 आ जाएगा। अगला देखिए क्या है, एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है, एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है, 15% की वृद्धि करने पर, 15% की वृद्धि करने पर उस वस्तु का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, यही ऊपर लगाएंगे, ठीक है। देखिए एक वस्तु की कीमत 500 रुपए, देखिए यहाँ पर 500 रुपए उसकी कीमत है, यानी उसका प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं। उसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, 500 रुपया है। इसमें 15% की वृद्धि हो गई, इसमें आपकी वृद्धि हुई है 15% की, तो आपसे यही मूल्य पूछ रहा है, यानी नया मूल्य, वृद्धि के पश्चात उसका मूल्य बताइए। तो सबसे पहले आप देखा करिए ऐसे प्रश्नों में जब आपको वृद्धि कहे 15% की वृद्धि का है तो आप 100 में अगर यही 15 जोड़ देंगे तो डायरेक्ट आपका मान निकल आएगा। या तो एक तरीका, या तो दूसरा तरीका क्या है कि 500 का पहले 15% निकालिए, जितना है उसको इसमें जोड़िए। तो हम डायरेक्ट वाला काम करेंगे। तो देखिए इसका नया मूल्य जो हो जाएगा, नया मूल्य, नए मूल्य में आप क्या करेंगे, यही 500 में, यानी 500 का 15% की वृद्धि हुई तो 100 में यही 15 जोड़ देंगे, यानी 115% हो जाएगा, यही नया मूल्य हो जाएगा। तो चलिए 500 गुणे 115% को हटाएंगे, यहाँ डबल 0 नीचे हो जाएगा, 100 यहाँ कट जाएगा, आप गुणा कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5 2 7 और 5 × 1 = 5, यानी 575 हो गया। दूसरा तरीका क्या है,
अगर आपसे कहा कि एक संख्या मान लीजिए 500 है, इसमें 15% की वृद्धि है, तो पहले आप चाहें तो वहां वृद्धि निकाल लीजिए, केवल वृद्धि। तो दूसरा तरीका, वृद्धि जब निकालेंगे तो कितने की वृद्धि हुई है, 15% की, तो 15% का मान निकालिए संख्या का। तो देखिए इस संख्या का 15% 75 हो जाएगा, 75 आपकी वृद्धि हुई है। संख्या आपकी कितनी थी, 500। अब हम क्या करेंगे, 500 में यही 75 जोड़ देंगे तो नया मूल्य हो जाएगा, नया मूल्य। तो आप क्या करेंगे, 500 में यही वृद्धि जो होगा इसको जोड़ देंगे तो 575 जो आ जाएगा वो आपका नया मूल्य आ जाएगा। तो आपको इस तरीके का प्रश्न समझ में आया। देखिए अब इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह कार जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसकी चाल में 20% की कमी हो गई। देखिए इसमें क्या है कि 15% की वृद्धि हुई थी और इसमें आपकी क्या है, 20% की कमी हो गई। तो चलिए यहाँ पर 20% की कमी होने का मतलब क्या है, -20% कर देंगे। और आपसे क्या पूछा है, नई चाल। तो जब इसकी नई चाल निकालेंगे तो हम क्या बताएं, डायरेक्ट के लिए हम बताए हैं कि जो इसकी पुरानी चाल है, प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक चाल का अगर कमी कहाँ है तो जितना कमी क्या है 100 में से उतना घटा के इसमें गुणा करेंगे। और अगर वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ कर करेंगे। यहाँ पर देखिए 20% की कमी हुई है तो 60 का 20 घटा देंगे तो 80%। इससे निकालेंगे आपका डायरेक्ट उसका नई चाल आ जाएगी। तो 60 का माने गुणा करेंगे 80/100 कर दीजिए, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा तो 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी नई चाल। एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आपको पहले कमी निकाल लीजिए। तो कमी कैसे हो जाएगी, 60 का पहले 20% आप निकाल लीजिए, यहाँ काट देंगे तो यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की कमी हो गई। अब हम नई चाल निकालेंगे तो पहले 60 थी, इसमें से 12 घटा देंगे तो 48 हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो तरीका ए है, एक तो तरीका ए है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का 40% बराबर बी के 75%, तो आपको ए संबंधी बी यानी ए अनुपात बी का मान निकालना है। यहां पर आपको कंडीशन दिया है कि ए का 40% बराबर है बी के 75%। तो इस तरीके के प्रश्न में आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है ए का 40%, यानी ए का मतलब आप लोग जानते हैं। यहां से देखिए यहाँ पे ए का मतलब गुणा होता है 40% को आप चाहें तो नीचे 100 कर सकते हैं, परसेंटेज घटाएंगे नीचे आ जाएगा, बराबर करिए बराबर बी का यानी बी का यानी गुणा 75/100 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए डबल जीरो तो कट ही जाएगा, यहाँ पर एक जीरो नहीं कटेगा। यहाँ पर हम अगर चाहें तो 5 से काट सकते हैं, तो 5 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 5×40 यानी ए गुणे 8 आ जाएगा बराबर बी गुणे 15। अब देखिए आपको ए संबंधी बी निकालना, अनुपात निकालना। इधर हम लिखते हैं ए गुणे 8 बराबर बी गुणे 15 कर देंगे। अब आपको अगर अनुपात निकालना हो तो देखिए अंक को इधर लाएंगे और अक्षर को उधर ले जाएंगे। और यहाँ पर जब भी हम अंक अगर गुणांक में है, यदि अंक आपका गुणांक में है तो जब हम बाएं साइड लाएंगे वो नीचे आएगा, और अक्षर भी यहाँ पर गुणांक में है, दाहिने साइड ले जाएंगे तो उधर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर अक्षर को लाएंगे क्योंकि ए संबंधी बी आपको निकालना है। तो जब अक्षर को यहाँ लाएंगे तो यहाँ a/b हो जाएगा, यानी a/b हो जाएगा बराबर यहाँ 15/8 कर देंगे। तो यानी देखिए अगर आपको सरल हो रहा है, किसी संख्या से कट रहा है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटा है तो छोड़ दीजिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि a/b बराबर 15/8 यानी 15 संबंधे 8 हो जाएगा। तो ये तो था आपका इसका आंसर। अगला है क्वेश्चन कि यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 20% एवं 50% की वृद्धि कर दी जाती है। देखिए इसको हम ट्रिक से बताएंगे कि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 20% एवं 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह यानी उस भिन्न का मान जो होता है वो कितना हो जाता है, 3/5। तो आपको मूल भिन्न बताना है। तो देखिए इसको हम बताने के लिए आपको एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले आपको जो आपकी भिन्न है यानी मूल भिन्न है, सबसे पहले आप मूल भिन्न मान लेंगे 100/100, यानी अंश को भी 100 मानेंगे और हर को भी 100 मान लेंगे, ठीक है। ये आपका अंश हो गया और ये आपका हर हो गया। अब आपको क्या कहा है, कंडीशन क्या लगाया है कि अंश एवं हर में, अंश में कितने परसेंट की वृद्धि का है, 20% की वृद्धि का है, और हर में कितने परसेंट की वृद्धि का है, 50% की वृद्धि का है। तो अब जरा बताइए, जब इसमें अंश में हम 20% की वृद्धि करेंगे तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा, यहाँ पर 100 में 50 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा। और इसका मान कितना हो जा रहा है बताइए हमको,
इसका मान हो जा रहा है 3/5 के बराबर हो जा रहा है। देखिए यहाँ 3/5। यहाँ हम क्या करेंगे, 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, और भी अगर आपको कर रहा है तो काट देंगे, नहीं तो आप बराबर करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। यहाँ तिर्यक गुणा करते हैं। आप जानते हैं समीकरण में जो बराबर वाला होता है, अगर अंश और हर के रूप में है तो तिरछा हम गुणा कर सकते हैं। चाहे तो हम इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें। तो चलिए हम इसका नीचे वाले का हम उसमें ले जाएंगे। 15 का हम 3 में गुणा करेंगे इसका, तो 15 का 3 में करेंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, और इस 12 का नीचे गुणा करेंगे 5 में, तो 12 5 60। यानी इस तरीके के प्रश्नों में सबसे पहले आप अंश और हर दोनों को 100 मानेंगे, 100 मानेंगे। उसके बाद अंश में कहा है कि वृद्धि 50% की 20% की, तो यहाँ पर आप 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। हर में 50% की, हर में 50% जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, और इसका मान 3/5 के बराबर है। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, 15 का उधर गुणा करेंगे, 15 3 45, 12 का नीचे करेंगे, 12 5 60। अब किसी एक संख्या से काटिए जो उभयनिष्ठ संख्या हो, यानी जो दोनों को काट सकती हो। बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं 5 पहले, 5 9 45, और 5 से काटेंगे तो 12 5 60 हो जाएंगे। फिर इसको काटिए 3 से, 3 3 का 9, 3 4 12, यानी जो आपकी मूल भिन्न थी उसका मान 3/4 था। 3/4 मूल भिन्न में अगर हम क्या करेंगे, अंश में 20% की वृद्धि करेंगे और हर में 50% की वृद्धि करेंगे, तो इसका मान जो आएगा 3/5 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 40% कम कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए अंश को बढ़ाने के लिए कहा है और हर को कम करने के लिए कहा है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 2/5। देखिए इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, अंश और हर मानेंगे। देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि जो अंश और हर है हमने माना क्या है, 100/100, यानी अंश भी 100 है और हर भी 100 है। अब हम क्या करेंगे, अंश को 60% बढ़ाया गया है, यानी इसमें हमें कितने की वृद्धि करना है, 60% की, और हर में क्या करना है, 40% की कमी करना है। अब देखिए 100 में अगर हम 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 हो जाएगा, और यहाँ पर हर में 40% की कमी करेंगे तो 160 हो जाएगा, और इसी का मान हमारा दिया है कि 2/5 के बराबर है। देखिए इसका करने के बाद इसका मान 2/5 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 0 काट सकते हैं। अब हम देखिए इसका नीचे वाले का हम ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ 16 का 5 में करेंगे, 16 25 80। अब इसको काट दीजिए, आप चाहे तो 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी 3/20। अब तो नहीं कटेगा, यानी जो आपकी मूल भिन्न है वो 3/20 हो जाएगी। रुक दो। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 120 एक संख्या का 20% है, यानी एक संख्या का 20% 120 है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो पहले वाला प्रश्न था उसमें आपको दिया होगा कि एक संख्या का 20% इतना है, लेकिन इसमें क्या है, वह संख्या ही है। यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो पहले आप देखिए क्या क्या दिया है, यदि 120 एक संख्या का 20%, यानी इसको आप पढ़ सकते हैं कि एक संख्या का 20% 120 है, उस संख्या का 120% आपको बताना है। तो पहले आप 1% निकाल लीजिए, ऐसे प्रश्नों में हमेशा 1% पहले निकालिए। तो आप 20 का भाग दे देंगे, यहाँ 0 कट जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 1% निकल आया। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 120% निकाल सकते हैं, नहीं तो पहले संख्या निकाल लीजिए, यानी 100%। 100% हमेशा वो संख्या होती है, तो 6 में जब 100 का गुणा कर देंगे आपका तो 100%, यानी आपको संख्या कितना मिल गई, 600। अब आपको इसका 120% निकालना है, तो 600 का 120% निकालिए। तो क्या करेंगे, 600 का यानी गुणा 120 और परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ देखिए डबल 0 आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर गुणा जब करेंगे 120 में 6 का तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 12 6 72, यानी 720 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 600 आया है, तो 600 का 120%, 120% करेंगे, डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 720 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है कि 500 का 6/7 का 42%, फिर का 35% आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देखेंगे का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। यहाँ देखिए 500 का है, तो 500 का माने गुणा करेंगे 6/7, फिर का माने गुणा करेंगे
42% हटाएंगे यहाँ 100 हो जाएगा, फिर गुणे 35% हटाएंगे यहाँ आपका 100 हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डबल जीरो ऊपर नीचे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो 5 इकैया 5 करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ 20 हो जाएगा। फिर आपको लगता है कि यहाँ काट सकते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 7 है तो ये 7 कट जाएगा। अगर आपको लगता है कि कई बार हम काट चुके हैं तो थोड़ा सा काटने के बाद आप एक जगह पहले लिख दिया करिए, उसके बाद फिर काटा करिए, नहीं तो यही सब आपको खिचड़ी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 6 गुणे 42 करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा है, 6 गुणे 42 बचा है और यहाँ भी कट गया है, नीचे बचा है 4। अब आप चाहें तो फिर काट सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4 करेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 इकाई 2 करेंगे और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर यहाँ गुणा करेंगे 3 में 21 का, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी आपका कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। देखिए फिर से मिलान कर लीजिए आप लोग। तो 500 का मान्य गुणा करेंगे, 6/7 करेंगे, फिर का मतलब गुणा हो जाता है 42%, 42/100 हो जाएगा। फिर का मतलब गुणा हो जाएगा 35%, यानी 35/100 कर देंगे। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे जब तो 5 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 0 तो कट गया, फिर 5 से काटेंगे, 5 इकैया 5, 5 विषयम 100 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे आप 5 से, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर 7 7 से कट गया, यहाँ पर 6 गुणे 42 बचा, नीचे 4 बचा। फिर आपको यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 इकाई 2, 2 21 हो जाएगा, 21 तिहाई 63 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 140 का करड़ी में। देखिए यहाँ करड़ी में रूट ओवर आपको क्वेश्चन मार्क परसेंट दिया है बराबर 64/2। तो आपको क्वेश्चन मार्क का मान बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। पहले हम आपको बता दें कि जब भी कभी आपको कहीं भी ऐसे प्रश्नों में क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़े तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन मार्क की जगह कोई चर यानी वेरिएबल रख दीजिए। वेरिएबल में क्या रख सकते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऊपर सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला प्रश्न हो गया था ना, अब हम ऊपर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कि 160 का मतलब हो जाएगा गुणा। अब करड़ी, पहले इसको लिख देते हैं हम एक बार। 160 का करड़ी में क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बाहर है बराबर 64/2। यहाँ हमने क्या कहा, x रख दीजिए। तो 160 का करड़ी में x परसेंट को अब अगर हम चेंज करेंगे नीचे 100 हो जाएगा बराबर, यहाँ भाग दे दीजिए आप, 64 में भाग देंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि 32 पंजे, 5 दूनी 10 और 5 ते 15 16, 160 होता है। अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हम कर सकते हैं 160 गुणे करड़ी में x बराबर, इसका हम तिरछा गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा ये 100 का, यानी 3200 हो जाएगा। फिर करड़ी में x का मान निकालेंगे तो 3200 में आप 160 का भाग देंगे। देखिए 0 0 कट जाएगा और 16 दूनी 32 यानी 20 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया, करड़ी में x का मान आ गया 20। और आपको हम बता दें, अगर कोई भी संख्या करड़ी में है वो भी अक्षर यानी कि चर, तो हमें x का मान निकालना है, करड़ी में x का मान नहीं। देखिए यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह x रखे हैं तो x का मान निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी आपको करड़ी दिखाई पड़े तो आप करड़ी जब हटाएंगे इसको तो उधर जाके घातांक यानी वर्ग में बन जाएगा। अब इसका मान क्या होता है, 2। लिखा नहीं जाता, लेकिन हम लोग मानते हैं कि करड़ी में इसका मान 2 लिखा है। नहीं तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस तरीके के प्रश्न में जब कोई मान करड़ी में आ जाए तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करिए। तो बताइए करड़ी में x का जब हम वर्ग करेंगे और यहाँ 20 का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग करना होगा। तो जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर वो करड़ी है तो करड़ी बस से बाहर आ जाती है। जैसे वर्ग करने का मतलब क्या, करड़ी में x गुणे करड़ी में x, यानी करड़ी में x गुणे x कर देंगे। और करड़ी का मतलब होता है 2 में 1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बाहर आ गया, यहाँ 20 का वर्ग करेंगे, 20 विषम 400 हो जाएगा। तो यानी x का मान आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क का मान आ गया कितना, 400। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग देखेंगे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।